जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो सारी वही है जो काशिफ भाई ने आपके सामने कर दी है। बस ये चंद एहतियातें होती हैं और हमें जिनका ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो 5 साल हमने वहाँ पर रहना है, रेजिडेंशियल एक्सपेंडिचर्स हमने खर्च करने हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है, और उस सब से बढ़कर के ये है कि अपनी ज़िंदगी के कीमती 5 साल जो है वहाँ खर्च करने हैं। ये सब कुछ करने के बाद जब 6 साल के बाद 5 साल के बाद वापस आएँ और आकर के पता चले कि आपके पास जो डिग्री है वो तो कहीं प्रैक्टिस के काम ही नहीं आ सकती, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जो है वो कोई अलमिया नहीं हो सकता कि मैं डिग्री तो लेकर आया हूँ, लेकिन डिग्री चलो पाकिस्तान में तो काम कर रही है, लेकिन मैं दुबई में जॉब करना चाहता हूँ तो मुझे पता चले कि दुबई में तो आपकी डिग्री प्रैक्टिसेबल ही नहीं है। आप अमेरिका में जाना चाहते हैं, USMLE का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको पता चले कि आपकी डिग्री सिर्फ पाकिस्तान में काम आ सकती है और कहीं काम नहीं आ सकती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एकेडमिकली आपको घर से बैठ के देख कर जाना चाहिए। चे जाए कि आप सैयद काशिफ एजाज साहब की मदद लें, आप लाहौर से आए हुए, उज़्बेकिस्तान कज़ाकिस्तान से आए हुए ज़बीउल्लाह से पूछें कि जी आप बताएं हमें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आज हमारी फ़ी ज़माना दुनिया जिस जिद्दत में एंटर हो चुकी है ना, आज भी अगर हमें कोई कंसल्टेंट या एजेंट हमें अपनी बातों में ले आता है ना, अच्छी अच्छी बातें सुनाता है और हमें मिसगाइड करने में कामयाब हो जाता है, या हमें इनरोल करके दूसरे मुल्क ले जाने में कामयाब हो जाता है, और 2 साल के बाद अगर कोई बच्चा या बच्ची ये कहे कि बस क्या करते वो हमें अपनी बातों में ले आया था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस एजेंट का कमाल नहीं है, बिल्कुल भी उस कंसल्टेंट का, ये आप लोगों की मासूमियत और सादगी है कि आज के इस जदीद दौर में भी अगर कोई दूसरा बंदा आपको गलत मालूमात दे रहा है और आप उस पर यकीन भी कर रहे हैं तो उसका कोई कमाल नहीं है। ये आपकी मासूमियत है, आपकी सादगी है, और मैं कहूँगा कि अपने आप से बेवफाई है आपकी। मैं अगर अभी आपसे मैं ये कहता हूँ सपोज कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में, ये WHO जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है UNO का, ये उससे रिकगनाइज्ड है। मैं ये 1 सेकंड में ये बात कर दी है, WHO से रिकगनाइज्ड है। और आप मेरी बात सुनते सुनते अगर अपना मोबाइल हाथ में पकड़ लें और गूगल पर सर्च करें कि WHO की लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ जो कज़ाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में हैं कौन सी हैं, तो यकीन जान लीजिए कि मेरी बात करते करते आपको पता चल जाएगा कि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में ये अरसल वाले मुझे बता रहे हैं क्या ये उस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं मौजूद। हम कोशिश ही नहीं करते, हम बेटा खुद से ट्राई नहीं करते, हम बाकी जो ऐप्स इंटरटेनमेंट की ऐप्स हैं उनमें हम इतना वक्त लगा देते हैं कि वो स्क्रॉल करते रहते हैं, आगे जाते जाते हैं, लेकिन ये कभी पूछा ही नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर जो है वो चीपेस्ट MBBS या मेडिकल में कहाँ से कर सकता हूँ, या वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं कि जिनको हमारी नेशनल अथॉरिटी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने रिकगनाइज़ किया हुआ है। जैसे मैंने पहले बात की, दोबारा दोहरा देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इनकी डिग्री को एक्सेप्ट करता है, और पाकिस्तान ने जिन यूनिवर्सिटीज़ को जो है A लिस्ट में रखा हुआ है उसमें हमारी भी हैं, तो ये भी उतनी ही देर का काम है जितना WHO से जानना काम था। अभी गूगल तो देखें सर्च इंजन है, अभी लिखें कि PMDC रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कज़ाकिस्तान, अगर 1.5 मिनट में आपको पता ना चले तो मुझसे गिला कीजिएगा। लेकिन होता पता क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इदारे ऐसे हैं कि जिनको हमारी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है वो रिकगनाइज नहीं करती, वो उसकी लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जिन कंट्रीज़ में जाने की पाकिस्तानियों को इजाज़त दी है या जिन यूनिवर्सिटीज़ में जाने की इजाज़त दी है, उन तमाम यूनिवर्सिटियों और कंट्रीज़ का नाम अपनी वेबसाइट पर दे दिए हैं। हमारे बच्चे ये करते हैं कि उस वेबसाइट पर विज़िट ही नहीं करते, देखते ही नहीं हैं। मैं चाइना की एक बात करता हूँ, 2019 में 20 में
WHO ने 10 यूनिवर्सिटीज़ को डी रिकग्नाइज कर दिया कि भाई इनको हम एक्रीडेटेड थी पहले हमारी, अब नहीं है। पाकिस्तान से कोई 1100 के करीब स्टूडेंट्स उन्हीं यूनिवर्सिटियों में एजेंट लेकर चले गए, उन्हीं यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करवा दिए। साल एक गुजरा या 8 महीने गुजरे तो वालदैन हमें फ़ोन करते, हमारे जैसे औरों को भी फ़ोन करते होंगे, जी हमारे बच्चे हैं चाइना में स्टक हुए हुए हैं, वहाँ जाकर पता चला है कि WHO की लिस्ट में तो यूनिवर्सिटी है ही नहीं। तो अगर कोई फ़ोन कर, मैं अक्सर कहता मेरी बहन आपको भेजने से पहले नहीं पता चला, आपने भेजने से पहले क्यों नहीं देखा? वो नहीं, वो हमारे पड़ोस में रहने वाला था, वो हमारे शहर का था, वो पता नहीं चला, वो बातों में ऐसे ले आया, फलां कर लिया, ये कर लिया। तो मैं आपसे ये, अच्छा इसी तरह से कज़ाकिस्तान जहां हम रहते हैं, कज़ाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी हमारी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की लिस्ट में थी, लेकिन उसका नर्सिंग प्रोग्राम था, उसका MD और MBBS प्रोग्राम हमारी PMDC ने रिकग्नाइज ही नहीं किया। पाकिस्तान से 500 स्टूडेंट वहां पर चला गया, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और ज़रा सोचिए कि अगर $4000 फीस थी तो 500 स्टूडेंट से कितने लाख डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान से वहाँ शिफ्ट हो गए, चले गए। और बच्चों को 1.5 साल के बाद जाकर पता चला कि जिस प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं ये तो MBBS है ही नहीं। अनाटमी तो नर्सिंग में भी पढ़नी है ना, आपने BDS में भी पढ़नी है, MD में भी। अनाटमी तो बेसिक सब्जेक्ट है आपका, ह्यूमन अनाटमी। तो 1.5 साल तो बच्चों को पता ही नहीं चला कहाँ पढ़ रहे हैं। वो फिर किसी बच्चे ने ईमेल की PMC में, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में, अरशद तकी साहब लाइव सेशन फेसबुक पर लिया करते थे, क्वेश्चन आंसर। आज भी यूट्यूब पर आप सर्च करें ना तो वो 1.5 2 घंटे का लाइव सेशन चल रहा होता था। तो वहाँ उन्होंने, वो किसी बच्चे ने मैसेज किया कि सर हम सैमी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम ही सैमी है, तो सैमी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमारी डिग्री का क्या है? तो उन्होंने उसमें कहा, जवाब देते हुए कि खुदा के बंदो ये तो नर्सिंग की डिग्री है, और हमने तो अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है कि भाई हम इसके 3 साल के नर्सिंग प्रोग्राम को एक्सेप्ट करते हैं, 5 ईयर MBBS या 6 ईयर MD को तो हम करते ही नहीं है। 500 स्टूडेंट्स 1.5 साल ज़ाया करने के बाद वहाँ से निकला, और फिर बच्चे जो है वो कोई उज़्बेकिस्तान में पहुँचे या कज़ाकिस्तान के अंदर ही दूसरी यूनिवर्सिटियों में पहुँचे जिनको PMDC ने रिकग्नाइज़ किया हुआ। तो बेटा ये आपसे हम कहना चाहते हैं अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के बिहाफ पे, हम आपको जस्ट एक्सेस देते हैं। एक्सेस कहाँ तक देते हैं? एक सच तक आपको एक्सेस देते हैं, उस सच को तलाश आपने करना है। हम आपको रास्ता बताते जाएंगे कि ये रास्ता यहाँ से होकर के जाता है, इसमें से अपना फ्यूचर तलाश कर लें, इसमें अपना वो फ्यूचर तलाश करें कि जिसमें आपकी डिग्री सिक्योर हो और आपके पेरेंट्स के पैसे सिक्योर हो। जो मैंने आपसे बात की थी ना, थोड़ा पानी डाल दीजिएगा इसमें। मैंने जो आपसे बात की थी ना कि डिग्री पाकिस्तान में तो मानी जाती हो, PMDC के आप लिस्ट पर आ जाएं, यानी कि आप कज़ाकिस्तान के अंदर 14 से 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उन 14-15 को सबको PMDC ने रिकग्नाइज नहीं किया होगा, सिर्फ 5 या 6 को किया होगा, बाकी 9